बहुत दिनों से जो हमें सुख नहीं मिल रहा था, कोशिशें पूरी थी लेकिन सुख नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? आपने अपने लेवल पे खोजने की कोशिश करी, हमने ज्योतिष के लेवल पे खोजने की कोशिश करी, तो एक बहुत बड़ा कारण निकला। वो कारण क्या था? गुरु चांडाल दोष का बनना। देखिए, इस दुनिया में जितने भी सुख हैं वो गुरु से जुड़े हुए हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति से। अब गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, गुरु पीड़ित हैं, शनि की नीच दृष्टि है, राहु का अशुभ साथ है, तो गड़बड़ हो रही थी। ये गड़बड़ जुलाई के महीने में नहीं होगी, लिख कर रख ले आप। जुलाई के महीने में अब ये गड़बड़ नहीं होने वाली है। अब जुलाई के महीने में हमें खुशियां मिलने वाली है। मेरा नाम है सचिन सिक्का। मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूं और आपकी खिदमत में पेश करता हूं आपकी राशि के लिए कैसे जुलाई के महीने में खुशियां आपको मिलने वाली हैं। शुभारंभ करते हैं, और मेरी बात अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। अब आपकी राशि की बात। ये गोचर कुंडली जो आप देख रहे हैं, इस गोचर कुंडली में गुरुदेव राहु 12वें घर में बैठे हैं, जो व्यय का भाव है, और इस पे शनि की नीच दृष्टि है। गुरु चांडाल दोष बन रहा है, लेकिन अब जुलाई के महीने में नहीं रहेगा। आपकी कुंडली के लिए गुरुदेव, जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है ये अष्टम भाव है, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है ये 11वां भाव है, यानी अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव कष्ट का है और 11वां भाव प्रॉफिट का है। तो अब गुरु जो है वो मजबूत होने जा रहे हैं और आप तरक्की पाने जा रहे हैं। गुरु चांडाल दोष का प्रभाव लगभग समाप्त होने वाला है। गुरु पाप प्रभाव से मुक्त होने वाले हैं। केतु के नक्षत्र को छोड़कर गुरु शुक्र के भरणी नक्षत्र में होंगे जुलाई के महीने में, और जिंदगी के नए रास्ते आपके खुल जाएंगे सफलता के। जुलाई के महीने में गुरुदेव आपको चमत्कार दिखाएंगे, धनवान बनाएंगे, गुणवान बनाएंगे। आपकी जो रुकी हुई चीजें थी, जो अटकी हुई चीजें थी, वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपकी सोच बढ़िया बन जाएगी, दिमाग अच्छा बन जाएगा। जिसका दिमाग अच्छा, जिसकी सोच अच्छी, उसके सभी काम अच्छे। क्योंकि राहु जो है ना, वो बुद्धि को भ्रमित करते हैं, उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो और गड़बड़ कर देते हैं। तो जो पाप नाम का शब्द है, जो खराबी नाम का शब्द है, वो खत्म हो जाएगा जुलाई के महीने में। बिगड़ी हुई जिंदगी सुधर जाएगी। वर्तमान में गुरु जो है केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में है वर्तमान में, और जुलाई के महीने में गुरु जो है शुक्र के भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे। गुरु जो है ना, अपने सम मित्र की जो नक्षत्र है, गुरु जब भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो शुक्र उनके सम है, क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं, वो राक्षसों के गुरु हैं, शुक्र तो सम है। और अब आपको ना किसी भी प्रकार के पाप यानी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दो गुरु जो होते हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। उधर शुक्र भी गुरु, इधर बृहस्पति भी गुरु। वृषभ राशि वालों की जो परेशानियां थी वो खत्म होने वाली है, क्योंकि गुरु ही धन है, गुरु ही विचार है, गुरु ही परिवार है, गुरु ही सुख है, गुरु ही संतान है, गुरु ही शेयर मार्केट से कमाया हुआ या लॉटरी से कमाया हुआ पैसा है, गुरु ही बैंक बैलेंस है। और शनि की जो तीसरी दृष्टि इन सब पर पड़ रही थी, इन्हीं सब चीजों में कमी आ रही थी। आपका बैंक बैलेंस नहीं हो रहा था, पैसा कमा रहे थे तो पैसा जोड़ नहीं पा रहे थे, संतान का सुख नहीं मिल रहा था, शिक्षा का सुख नहीं मिल रहा था, नौकरी में तकलीफें आ रही थी, व्यापार में वो बात नहीं बन रही थी, पति पत्नी के बीच में कलह कलेश था, घर में दुख तकलीफें थी अभी तक। तो यही सब चल रहा था। अब ये सब जो है खत्म होने वाला है। गुरु का
दुर्भाग्य था कि वो गुरु चांडाल दोष में फंसा हुआ था। राहु ने, शनि ने उसको फंसा रखा था। कहते हैं ना, हाथ पैर बांध दिए हो किसी आदमी के तो वो आपको क्या देगा, कुछ नहीं दे सकता। लेकिन अब गुरु के हाथ पैर खुलने वाले हैं। गुरु जो है इतना शक्तिशाली ग्रह है, अगर ये बिगड़ जाए या पाप प्रभाव में आ जाए तो वैवाहिक जीवन, बहुत कुछ बिगड़ जाता है। वैवाहिक जीवन बिगड़ जाएगा, आपका सुख नहीं आपको मिलेगा, किसी भी चीज का सुख हो, खाने का हो, बैठने का हो, लेटने का हो, पैसे का हो, विदेश यात्रा का हो। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, परेशान रहेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, मोटापा बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, थायराइड बढ़ेगा, विवाह नहीं होगा, पति पत्नी में लड़ाई होगी, कोर्ट कचहरी के मामले फंसते चले जाएंगे, विदेशी सुख नहीं मिलेगा, बीमारी बढ़ती चली जाएगी। ये सब आप अभी तक झेल रहे थे, लेकिन अब नहीं झेलेंगे। जुलाई में, पूरी जुलाई गुरु भरणी नक्षत्र में होंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी। शुक्र क्या है? माँ लक्ष्मी। और आपकी राशि भी वृषभ है, आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। और गुरु को हम बोलते हैं भगवान विष्णु। तो अब माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का मिलन होने वाला है। तो नारायण लक्ष्मी संग जब हो जाएंगे तो फिर दिवाली आ जाएगी, होली आ जाएगी, खुशियां आ जाएंगी, दशहरा आ जाएगा, आपकी बुद्धि बढ़िया हो जाएगी, आपकी नई शुरुआत शुरू हो जाएगी। पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे को नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में लगाएंगे, जिससे आप बड़े बन सकें और बड़ा कर सकें, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जुलाई में आपको पैसे की जो तंगी थी ना, वो देखने को नहीं मिलेगी। जो पैसे की बर्बादी हो रही थी, जो आप पैसा कमा रहे थे लेकिन वो सही जगह पे नहीं लग रहा था, वो बर्बादी खत्म हो जाएगी। फालतू के खर्चे बंद हो जाएंगे। कोई पैसा यारी दोस्ती में फंस रहा था, कोई लूट कर ले जा रहा था, कोई पागल बना कर ले जा रहा था, बीमारी में लग रहा था, फालतू के खर्चे हो रहे थे, ये सब बंद हो जाएंगे। अब सही जगह पे सही पैसा लगेगा। इसी पैसे को आप बैंक में रखेंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, शेयर मार्केट पे लगाएंगे, जमीन में लगाएंगे, सोने में लगाएंगे, चांदी में लगाएंगे। वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, क्योंकि अब व्यर्थ जो हो रहा था, जो बर्बादी हो रही थी, वो बंद होने वाली है। जो आपके फंसे हुए पैसे थे, किसी ने उधार ले रखा था, कोई जमीन फंस गई थी, होता ना विवादों में फंस गया, कोई मकान फंस गया था, मकान अधूरा था, बन नहीं पा रहा था, रोज कोई ना कोई लफड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, परिवार की संपत्ति नहीं मिल रही है, पैतृक संपत्ति में तनाव चल रहा है, पैसा अस्पताल, बीमारी, दुर्घटना में लग रहा है, लोग मांगने आ रहे हैं, हमें दे दो, हमें दे दो, चोरी चकारी हो रही है, ये सब बंद हो जाएगा। अब पैसे जो नहीं मिल रहे थे वो मिलने शुरू हो जाएंगे। आप इतना कमाने लगेंगे कि अपने ऊपर चढ़ा हुआ उधार चुका देंगे। अस्पताल, बीमारी, दुर्घटना, परेशानियों में जो पैसा पानी की तरीके से बह रहा था वो बंद हो जाएगा। अब ये भक्ति के कामों में लगेगा, आपकी तरक्की के कामों में लगेगा। अब आप खुद अमीर बनेंगे, दूसरों को भी अमीर बनाएंगे। अंधेरे में मशाल जलाएंगे आप। जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरे में एक मशाल जल जाए, अंधेरे में एक दिया जल जाए तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है। तो अब आपकी जिंदगी में अंधेरा मिटने वाला है और रोशनी आने वाली है। एक दिया जलेगा, कमरा भर जाएगा खुशियों से। विदेश जाने का लेकर जो परेशानी थी, विदेश में कई लोग जो कच्चे थे वो पक्के हो जाएंगे, जिनके कागज वगैरह नहीं लग रहे थे, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब अब सॉल्व हो जाएगी। जल्द ही वीजा लग जाएगा, जल्द ही विदेश में नौकरी लग जाएगी, किसी इंडिया में किसी एमएनसी में जॉब लग जाएगी। आपके पास अब आप इतना होगा कि आप अपना तो भला कर ही लेंगे, दूसरों का भी भला कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में जो तनाव था वो खत्म होगा। अब आप रात को चैन की नींद सोएंगे और आपका परिवार भी चैन की नींद सोएगा। विदेश यात्रा होगी, बिना रोक टोक के काम बनेंगे, लोगों का भला करेंगे, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। अगर कोई आपके ऊपर पिछले समय में 2-3 महीने पहले या पिछले महीने में जून में आपके ऊपर कोई आरोप लग गए थे, आपको लोगों ने फंसा दिया था, षड्यंत्र के शिकार बन गए थे, तो वो धोखाधड़ी, वो आरोप से भी आप मुक्त हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जिन्होंने आपकी सादगी का लाभ उठाया, जिन्होंने आपके बुरे वक्त का लाभ उठाकर अपना फायदा देखा, अब वो आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। धैर्य बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, आलस घटेगा और आप तरक्की करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी।
अब आपकी इनकम बढ़ने वाली है, कर्ज मुक्ति होने वाली है, जरूरतें पूरी होने वाली है, ससुराल से बिगड़े रिश्ते सुधरने वाले हैं, पेंशन वगैरह में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी, पैसा आ जाएगा। पति द्वारा आपको उचित धनराशि मिलेगी। अब जैसे जो महिलाएं हैं वो कहती है हमारे पति हमको पैसा ही नहीं देते, हमारे खर्चे ही नहीं पूरे हो पाते, हम क्या करें। तो अब आपके जो पतिदेव हैं वो बढ़िया कमाएंगे और आपको आपकी जेब खर्ची मिलेगी, बच्चों को अच्छी जेब खर्ची मिलेगी क्योंकि पिता कमाएंगे। हो सकता है माता पिता दोनों कमाने लगे तो बच्चों की ऐश, घर परिवार में और सुख समृद्धि। आपके जीवन साथी की नौकरी लग जाए, आपकी लगी हुई, आपके जीवन साथी को नौकरी नहीं मिले थी उनकी नौकरी लग जाए, मियाँ बीवी दोनों कमाएं, व्यापार करें। हो सकता है बच्चे नौकरी योग्य हैं तो उनकी भी नौकरी लग जाए, तो सभी कमाएं, तो परिवार में सब खुशियां ही खुशियां, दुख दर्द तो दूर हो गए आपके। तो ऐसे भी कई रिश्ते होते हैं जैसे तलाक हो रहा होता है तो पति कहते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, है ना, कि भाई परिवार चलाने के लिए तलाक होता है ना। कई ऐसे कोर्ट में केस चल रहे होते हैं कि एक डिमांड होती है घर चलाने के लिए, तो वो अब आपके जज साहब आपके पक्ष में फैसला सुनाएंगे कि नहीं, तलाक अगर ले रहे हो तो पत्नी को पूरा खर्चा देना पड़ेगा, बच्चे को पूरा खर्चा देना पड़ेगा, तो वो फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। ऐसे जो कुछ मामले होते हैं उनमें आपको राहत मिलेगी। माता का सुख मिलेगा, खानदानी प्रॉपर्टी मिलेगी, नौकर चाकर आपके आसपास घूमेंगे। नौकर चाकरों की तरफ से जो लापरवाही हो रही थी, जो आपके नौकर चाकर थे, कई बार मालिक को बर्बाद करने में नौकर चाकरों का भी हाथ होता है। अच्छे कर्मचारी मिल जाए तो मालिक आबाद, बुरे कर्मचारी मिल जाए तो मालिक बर्बाद। तो अब आपके अच्छे कर्मचारी मिलेंगे, बुरे जो शत्रु कर्मचारी भाग जाएंगे। आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे। कमाई अच्छी होगी, खर्च नियंत्रण में होगा। परीक्षा प्रतियोगिता उच्च पद आपको मिलने वाला है, सफलता इसमें। एमएनसी में जॉब लगने वाली है। परिवार के पुराने दुख दर्द कलेश दूर होने वाले हैं। लक्ष्मी जी का पूजन करें, नारायण नारायण जपें, राधे राधे जपें, कृष्ण कृष्ण जपें। लक्ष्मी जी और नारायण दोनों मिल जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। अपने मंदिर में जाएं, कुल पुरोहित के पैर छूकर आशीर्वाद लें, महिलाओं का आशीर्वाद लें, महिलाओं से रिश्ते ना बिगाड़ें, अपनी पत्नी का सम्मान करें, पत्नी की सलाह से काम करें, तरक्की ही तरक्की है। और ध्यान रखिए ये समय इतना अच्छा है, इस समय में आप सब कुछ अब पाने वाले हैं जुलाई के महीने में। यानी आपके ऊपर जो कष्ट थे, जो तकलीफें थी, वो दूर होने वाली। कई बार हमने ये भी देखा है पिछले दिनों में, लोगों की गाड़ी का आपको कुछ नहीं हुआ, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई खड़े खड़े, पता चला जी लाखों का नुकसान हो गया, गाड़ी खराब हो गई, कई बार छोटी मोटी चोट भी लग गई। तो अब ये सब कष्ट भी दूर होने वाले हैं। कई बार बिना कुछ किए ही आप पे कोई आरोप लगा दिया, फंसा दिया और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। कई बार यहाँ पे ये भी देखा गया कि आप निर्दोष हैं लेकिन आपको बेल नहीं मिल रही है, तो बेल मिलनी भी अब आसान हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय बेहतर है। तो ये जुलाई का नंबर 1 ग्रह रहेगा जो आपकी जिंदगी में खूब सारी खुशियां लेकर आएगा, वो है देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति को अच्छा रखने का घरेलू उपाय यह है, हल्दी का टीका लगा लें माथे पर, अपने पिता, अपने गुरु, अपने भगवान को नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद लें, सब बढ़िया रहेगा। नमस्कार।